औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं एक होम्योपैथी की इंतहाई अहम मेडिसिन जिसको रूटा के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम जो है वो रूटा ग्रेवियोलेंस है और इसको आमतौर पर जो ये सरसब्ज़ो शदाब पीले रंग के इसको फूल लगते हैं और ये बड़ी खुशबूदार बूटी है। ये रियू बटर वॉर्म के नाम से भी जानी जाती है। रियू बटर वॉर्म जो है ये इसका दूसरा इंग्लिश नेम है, जबकि हमारा होम्योपैथिक नेम जो है वो रूटा ग्रेवियोलेंस है। तो ये ज़ाहिर है कि जब बूटी है तो ये प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक है, यानी मटीरिया मेडिका का जो सोर्स है ये प्लांट है जहाँ से ये बूटी हासिल की जाती है। इस मेडिसिन का जो असरात को देखा जाए तो ये आँखों की चोट के लिए, हड्डियों के फ्रैक्चर के लिए और जिस्म के दर्द के लिए और हर किस्म के पट्ठों की असाब की चोट के लिए, सोजन के लिए, डिस्क स्लिप के लिए और लंबर एरिया में दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए और अकड़न जकड़न के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं तो ये कहूँगा कि इसको आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये आँखों की नज़र की कमज़ोरी की दवाई है, तो ये भी बेजा नहीं है। मसलन बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े किताबी कीड़े होते हैं, कोई रसाला, कोई अखबार, कोई चीज़ जब उनको पढ़ना लिखना आ जाता है तो वो पढ़े बगैर नहीं छोड़ते। वो जो बेशक अंधेरा हो, बेशक गाड़ी चल रही हो या कोई कहीं से रोशनी ना भी आ रही हो, लोग सोए हुए हैं और वो बाज़ दफ़ा मोबाइल की रोशनी में और बाज़ दफ़ा जो है वो हल्की सी किसी ज़ीरो लाइट में भी जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो आँखों की थकन, जलन और उसको आँखों का फटकना, आँखों का जो है वो झपकना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर हम आँखों के हवाले से ये इसकी बात करें तो सिलाई बुनाई करने वाली जो औरतें हैं उनकी आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाए तो उनके लिए भी रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये आँखों में डालने के लिए नहीं होती है। मैं आपको ये बड़े वाज़ेह तरीके से बता दूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये मेडिसिन आँखों की नज़र की कमज़ोरी के लिए है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये आँखों के ड्रॉप्स हैं, बल्कि ये पीने के लिए ड्रॉप्स होते हैं। ये पीने से नज़र जो है वो ठीक होती है। और इसी तरीके से जो नक्काश हैं, कढ़ाई सिलाई का काम करने वाले लोग हैं या रात को ज़्यादा देर तक जो मोबाइल देखते रहते हैं या इसी तरह से लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग या चलती गाड़ी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो लोगों को पढ़ने का इश्तियाक होता है तो उसकी वजह से जो नज़र कमज़ोर हो जाती है या टीवी देखने से सर दर्द शुरू हो जाता है, आंखों में खिंचाव होता है, तनाव होता है, उनमें इचिंग होती है, जलन होती है और गर्मी सी महसूस होती है, आंखों के अंदर सुर्खी महसूस होती है, बल्कि सुर्खी हो जाती है और दर्द होता है, साथ नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, ख़ास तौर पर दूर की नज़र जो है। और इसके अलावा आंखों पर प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लूकोमा में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें भी आंखों पर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये ग्लूकोमा हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आंखों की रोशनी कम हो जाए, यानी जिसको कहते हैं कि जी पीछे से आंखों का नूर कम हो रहा है, तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूर की नज़र कमज़ोर हो तो बिला झिझक इसको इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल से ये मेडिसिन पीने से जो है वो दूर की नज़र जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पर जो बच्चों में जो ये मसला होता है। आँखों की चोट की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चोट के हवाले से बात करें तो जो बोन पे चोट आ जाती है तो उसकी हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो दर्द होता है उसमें रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर हम इसकी बात करें औरतों के हवाले से तो औरतों में जो यूट्रस प्रोलैप हो जाती है, यानी यूट्रस जो है वो बाहर निकल आती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चूँकि वहाँ पे जो लिगामेंट्स जो यूट्रस के होते हैं उनको ये क्योर करके तो उनकी जो लचक होती है उसको दोबारा जो है वो
बहाल करके तो इसको यूट्रस प्रोलैप जो हो जाती है, यूट्रस का बाहर निकल आना जो है, उसको ये ठीक करती है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों में कांच का बाहर निकल आना, मकद का बाहर निकल आना, एनल प्रोलैप जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है कि जब यूट्रस बाहर जो मकद है वो अगर बाहर निकल आए, ख़ासतौर पर पखाना करते हुए बच्चों की, और बड़ों में भी ये मर्ज हो सकता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके लिए एग्नेशिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन रेक्टम प्रोलैप में रूटा ख़ासतौर पर जब कब्ज़ हो तो उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। रूटा जो है वो रेक्टल प्रोलैप के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और साथ रेक्टल कार्सिनोमा की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। कार्सिनोमा से बात अगर हम देखें तो बड़ी आंत के कैंसर की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए और मुनासिब पोटेंसी में किसी अच्छे होम्योपैथ से ये मेडिसिन ली जाए तो ये उस पर बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर हम ये बात करें आईज पे ही, चूंकि ये इसको आम तौर पर आंखों की मेडिसिन कहा जाता है, तो ये आई फ्लोटर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे आगे आंखों के आगे जो मुख्तलिफ किस्म के जो लगता है कि जैसे कोई पतंगे उड़ रहे हैं, तो उसके लिए, और जो वीएन का डिफेक्ट कोई भी है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेंगेपन में भी ये काम आती है, और आंखों की किसी भी किस्म की कमज़ोरी में जो है इसको दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। कंजक्टिवाइटिस में भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। आंखों में गिद्ध का आना, आंखों का जुड़ जाना, उसके लिए ये ख़ास तौर पर सुबह को जब उठें तो आंखों में गिद्ध भरी होती है और जुड़ी होती हैं, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छी मेडिसिन है। अगर हम दर्दों के हवाले से आएँ तो कमर का दर्द, गर्दन का दर्द जो हर वक्त रहता है दर्द, और जो हड्डियों की डिजेनरेशन की प्रॉब्लम है उसमें, या स्लिप डिस्क है, या हड्डियों में गैप आ गया है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, स्लिप डिस्क है, ख़ास तौर पर हिप जॉइंट का दर्द है, पीठ का दर्द है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है रूटा जो है। और कमर का दर्द जो पाँव तक जाता है उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ख़ासतौर पर दाएं तरफ का पाँव तक जाने वाला दर्द जिसको शियाटिका पेन या लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, तो उसमें या मस्कुलर पेन में रूटा को याद रखना चाहिए। इस तरह से पाँव की मोच चोट के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। एड़ी में दर्द है, खा वो यूरिक एसिड की वजह से है या किसी और वजह से है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से गाउट में, अर्थराइटिस में उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाएं तो उनको ये मेडिसिन दी जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। मजदूरों के हाथों की गांठें या गट्ठे जब से पड़ जाते हैं तो रूटा उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो मेहनत कश लोग हैं उनके हाथों के ऊपर जो हथेलियों पे मुख्तलिफ किस्म के जो उबार आ जाते हैं तो उनको ये ठीक कर देती है। इसी तरह से बच्चे की पैदाइश के बाद यूट्रस जो औरतों के बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जब भी वो वॉशरूम जाएं तो उस वक्त बाहर निकलती है और बाज़ दफ़ा खड़े होने से भी बाहर आ जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके लिए सीपिया भी है, एग्नेशिया भी है, लेकिन जो काम रूटा करती है वो बाकी ये दो दवाइयाँ नहीं करती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो टीबी के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी रूटा जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। रूटा ख़ास तौर पर जब हड्डियाँ जो छाती की सुकड़ कर सामने ऐसे आ गई हों, जैसे पिजन चेस्ट होती है, कबूतर की जो छाती होती है उस तरह से बाहर निकल आए, तो उसको अपनी नॉर्मल हालत में लाने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। टीबी के मरीजों की थकान, कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है रूटा जो है। हड्डियों के दर्द के लिए यूपेटोरियम परफ्यूलेटम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसके साथ बुखार का होना लाजमी होता है। अगर बुखार साथ नहीं है तो ये जो रूटा है ये इस तरह की थकावट टीबी के पेशेंट की वो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम देखें कि जो यूरिनरी ब्लैडर पे इसके कोई असरात को, तो रूटा के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात हैं। यानी पेशाब करने के बाद एहसास ऐसा होता है कि अभी और आएगा,
अभी थोड़ा और आएगा। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो किसी महफिल में बैठे हुए हैं या किसी मसरूफियत में हैं, या बच्चे कोई ऐसी दिलचस्पी में लगे हुए हैं कि वो पेशाब करना ही भूल जाते हैं, बल्कि उनको पेशाब आया होता है तो वो पेशाब की हाजत होने के बावजूद उसको ज़बरदस्ती रोके रखते हैं, फिर वो जाते हैं वाशरूम में तो उनको थोड़ा सा यूरिन खारिज होता है और बाकी ब्लैडर में जमा रहता है और ब्लैडर जो है वो भरा हुआ महसूस होता है और ऐसे लगता है कि जैसे मसाने का फालज हो गया है, अब वो पेशाब बाहर खारिज नहीं कर सकता। और जो मरीज़ है वो उठकर जब आता है तो उसके बाद उसको फिर ऐसे लगता है कि दोबारा पेशाब आएगा, वो फिर बैठ जाता है। इस तरह की कैफियत हो तो इसके लिए रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसाने का फालज हो या मसाने में एहसास हो कि अभी पेशाब बाकी है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ थूजा को ही ये समझते हैं कि वो मोकों की दवाई है। ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ जगहों के मोकों की मुख्तलिफ मेडिसिन हैं। ख़ासतौर पर हाथों की हथेलियों पर अगर मसे हैं, मोके हैं, तो उनके लिए थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। औरतों के अमराज में ख़ासतौर पर ऐसा औरतों का अठारह जिसके अंदर हर 7वें महीने बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उसके लिए रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से ये मेडिसिन ली जाए तो ये अठारह का ऐसा मर्ज जिसमें हर 7वें महीने के बाद औरत मरा हुआ बच्चा जो है वो पैदा करती है या जो है ना उसको मरे हुए बच्चे वाला अबार्शन हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चेहरे का लकवा ख़ासतौर पर ठंडक से जो होता है, जो फेशियल पैरालिसिस है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चलने पर थाई में जो दर्द होता है उसकी ये बहुत अच्छी दवाई है रूटा जो है। चलने पर जो अगर थाई में दर्द हो रहा हो तो आप ये मेडिसिन दें, अल्लाह के फजल से ये थाई का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। रात को सोते में अक्सर लोग जो है वो एक पाँव हिलाते रहते हैं, तो ये एक बड़ी ख़ास अलामत है रूटा के अंदर। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जो सोते में रात को एक पाँव हिला रहा है, ख़ासतौर पर दायां पाँव, तो उसको ये मेडिसिन दें, अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाएगी। इस तरह से कलाई में दर्द जो है वो गाउट का हो, आर्थराइटिस का हो, यूरिक एसिड का हो, तो ख़ासतौर पर सर्दियों में जिसमें इजाफा हो और वो दर्द जो है ऐसे लगे कि जैसे कुचलने वाला या जैसे किसी ने कुचल दिया है कि उस जगह को, तो उस तरह का दर्द हो रहा है, जैसे वहाँ पे कोई शदीद चोट आ गई है तो दर्द हो रहा है। हालांकि चोट नहीं आई है तो उसके बावजूद ये दर्द हो रहा है, तो उसको ये मेडिसिन दी जाए कलाई के दर्द के लिए तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाता है। हड्डी की अबनॉर्मल ग्रोथ या इर्रेगुलर ग्रोथ या किसी हड्डी के ऊपर गांठ सी बन जाती है, ख़ास तौर पर जो कलाई की हड्डी है उसके ऊपर अक्सर होता है कि ये बन जाती है, या जोड़ सूज जाते हैं, ख़ास तौर पर छोटे जोड़ उंगलियों के वो सूज जाते हैं, हड्डी का फोड़ा है, गिल्टी है या ट्यूमर है, तो उसके लिए रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजल से ये मसला हल हो जाता है। रूटा में एक ख़ास अलामत ये भी है कि रूटा का पेशेंट जिस पहलू सोता है वो पहलू उसका सुस्त हो जाता है। अगर दाएं तरफ की करवट लेकर सोया हुआ है, यानी दायां पहलू उसका नीचे है, तो वो पूरा दायां पहलू जो है वो बाएं पहलू से सुस्त हुआ होता है, सोया हुआ होता है। इसी तरीके से अगर बाएं पहलू लेटता है तो बायां पहलू ऐसा हो जाता है। रूटा का पेशेंट जो है कुर्सी से उठने पर टांगे ठीक से काम ना करने की वजह से पूरे तरीके से उठ नहीं पाता है, उसको लगता है जैसे मसल सिकुड़े हुए हैं। ये भी एक इसकी खास अलामत है। रूटा के पेशेंट को अक्सर नक्सीर का मसला भी होता है। इसके अलावा पीले यरकान में जबकि जो बिलरुबन बहुत बढ़ गया होता है, आंखें पीली हो जाती हैं, हाथ पीले हो जाते हैं, पेशाब बहुत पीला आता है, बहुत कम आता है, तो उस वक्त हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर पिंडलियों में दर्द होता है। तो रूटा उस वक्त अगर मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये मसला उसका पेशेंट का हल हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको फेस्टूला हो जाता है, ख़ासतौर पर रेक्टम की बगल में वो फेस्टूला होता है और वो ये इस चीज़ में इम्तियाज़ ही नहीं कर पाते कि ये बवासीर है या फेस्टूला है। तो फेस्टूला के लिए रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेक्टम के बगल में जो फेस्टूला होता है वो कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो,
तो उस दोनों सूरतों में ये मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है। और वर्टिगो में जो हमारी ये मेडिसिन है रूटा, ये बड़ा अच्छा काम करती है। बैठे बैठे चक्कर आना शुरू हो जाएं, उसके लिए चलते हुए चक्कर आएं और लगे कि जैसे मैं दाएं तरफ को गिर जाऊंगा, तो ये इसकी खास दवाई है। इसी तरह से सुबह को सोकर उठे या किसी वक्त भी सोकर अगर वो उठता है तो चलने लगता है तो उसके चक्कर आते हैं और लगता है कि वो आगे को गिर जाएगा, तो इस अलामत के लिए भी रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। सर की चोट खा पुरानी हो या नहीं हो, मैं उन दोनों सूरतों में नेट्रम सल्फ को और रूटा को लाजमी देता हूं। सर की चोट के लिए ये नेट्रम सल्फ और रूटा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। आप नेट्रम सल्फ 6x में दे सकते हैं और रूटा 30 में, 200 में, 1 m में, जिस तरह का वो पेशेंट की अलामत हो उसके मुताबिक दी जा सकती है। तो ये सर की नई और पुरानी चोट को ठीक कर देता है और उसका दर्द है या उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन हुई हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से कमर के दर्द से मरीज को सोए हुए उठना पड़ता है, यानी वो मरीज सोया हुआ है लेकिन कमर के दर्द के वजह से वो उठ जाता है और उसको शदीद दर्द हो रहा होता है, मगर जब उठकर बैठ जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, रूटा का पेशेंट जो है वो गोश्त पसंद नहीं करता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो गोश्त खा नहीं सकता, मीट उसको हजम नहीं होता है, डकार आते हैं, बदहजमी होती है, कब्ज हो जाती है, इसके अलावा गोश्त खाने से स्किन एलर्जी हो जाती है। तो अगर रूटा दी जाए तो उसके ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। खासतौर पर जो टीबी के पेशेंट हैं उनमें अगर इस तरह का मसला हो तो उनको रूटा दी जाए तो दोनों मसले हल हो जाते हैं कि उनके टीबी के मर्ज में जो उनकी हड्डियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं और प्रोटीन कम मिलने की वजह से उनके गोश्त पोस्त खत्म हो गया है जिस्म से, तो ये दिया जाए तो उन मरीज को गोश्त हजम भी होना शुरू हो जाता है और गोश्त से उसकी रगबत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन का जो मरीज होता है उसकी लगातार जो हिचकी शुरू हो जाए या डिप्रेशन के मरीज की लगातार खांसी जो है, वो खास तौर पर ऐसे बच्चे जिनका सुबह को पेपर होता है और उनको कुछ याद नहीं होता या उनको ये डर होता है कि मुझे कुछ भी मैं पेपर में नहीं कर पाऊंगा और उनको अचानक खांसी शुरू हो जाती है या अचानक जो है ना वो हिचकी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए रूटा दी जाए तो अल्लाह के फजल से बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये फौरी तौर पर उसे हिचकी को या खांसी को ठीक कर देती है। अच्छा, ये मेडिसिन जो है ये थाई के कमज़ोर होने से जो पेशेंट इम्बैलेंस होकर चलता है तो उसके लिए, जैसे झूला मारकर चलना जो पेशेंट का होता है, एक थाई जो है वो कमज़ोर हो जाती है, एक हिप या कूला जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को इम्बैलेंस होकर चलना पड़ता है, तो उसके लिए भी रूटा जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो रूटा का पेशेंट है वो अक्सर जो है वो मोटापे की तरफ माइल होता है और इसकी स्किन नरम होती है और स्किन को रगड़ बड़ी जल्दी आ जाती है और रगड़ में फिर दर्द भी होता है, जलन भी होती है, तो इसके लिए भी जो रूटा है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक और बात मेरे ज़हन में आई कि जो अक्सर आजकल ये देखा गया है कि जो लड़के और लड़कियां जो हैं वो अक्सर मुख्तलिफ कलर के बैन जो हैं वो अपने दाएं कलाई पे जो है ना वो बांधते हैं, वो उसमें डालते हैं या कोई धागा बांधते हैं या जिसको हम गाना कहते हैं वो बांधते हैं या कोई कपड़ा बांधा हुआ होता है। तो उनसे पूछेंगे भाई ये क्यों बांधा हुआ है, ये तो अच्छी आदत नहीं है कि हम इस तरह से कोई चीज़ जो है अपने हाथों पे पहने। तो वो आगे से ये कहते हैं कि जी ये हमारी कलाई में दर्द है, ख़ास तौर पर जवान लड़के और जवान लड़कियों में ये मसला होता है। तो ये हकीकत है कि इस उम्र में बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ किस्म के जो मस्कुलर चेंजेस हो रही होती हैं तो उसकी वजह से ये कलाई में, ख़ासतौर पर दाएं कलाई में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए किसी भी किस्म का कोई कपड़ा, कोई गाना, कोई धागा या कोई जो है वो किसी भी किस्म का वो कड़ा या कोई इस तरह की चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला
झिझक जो है वो रूटा को इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से ये जो मसला है लड़कों और लड़कियों का, ये हल हो जाएगा। वैसे अपने शौक से पहन रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अब उनका अपना शौक है तो अब उसको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि इस तरह के शौक पालने की बजाय आप रूटा का इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से आपके कलाई का दर्द ठीक हो जाएगा। रूटा जो है वो ठंडे पानी से या सर्दी से रूटा का मरीज़ जो है उसके तकालीफ में इजाफा होता है। बरसात के मौसम में, नमी के मौसम में, सर्दी के मौसम में तकालीफ बढ़ जाती हैं और दर्द को दबाने से आराम मिलता है। रूटा चूंकि चोटों की मेडिसिन कहा जाता है इसको, तो इसलिए चोट में आर्निका और संफाइटम भी बड़ा अच्छा काम करती हैं। हड्डियों के लिए जो है वो संफाइटम बहुत अच्छा काम करती है और चोटों के लिए आर्निका बड़ा अच्छा काम करती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि नज़र के हवाले से है तो यूफ्रीजिया जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। यूफ्रीजिया पे मैंने एक डिटेल से वीडियो भी आपको दी है इस चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो काम हड्डी की चोट पर या हड्डी के फोड़े पर या हड्डी के मसाइल पर रूटा का है वो संफाइटम और आर्निका का नहीं है। इसी तरीके से जो काम आंखों के अमराज पर रूटा का है वो यूफ्रीजिया का नहीं है। और ये देखा जाए तो मैं पहले भी ये बहुत दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि कोई भी मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें, उससे कोई नुकसान भी हो सकता है। और अगर सिम्टम के मुताबिक वो मेडिसिन नहीं है तो बाज़ दफ़ा फ़ायदे की बजाय वो नुकसान भी दे सकती है। और अगर नुकसान ना दे तो कम से कम ये तो ज़रूर होगा कि वो आपकी मेडिसिन भी ज़ाया जाएगी और वक्त भी बर्बाद होगा और तकलीफ़ भी आपकी रफ़ा नहीं होगी। ये कम नुकसान तो नहीं है, इसलिए आप अपने मालिज के मशवरे से ही मेडिसिन को इस्तेमाल करें। दूसरा, एक बात मैं और रिपीट करूँगा कि जब मैंने आँखों के लिए ये मेडिसिन बताई है तो ये आँखों में डालने के लिए नहीं है, बल्कि ये खाने वाली मेडिसिन है। आप इसको मुख्तलिफ जो टेबलेट्स हैं, लोब्यूल्स हैं, उन पे डालकर भी ये इसको चूस सकते हैं या इसको पानी में डालकर भी लिया जा सकता है। और ये मेडिसिन आमतौर पर 30 में मुफीद होती है। ज़्यादा क्रॉनिक केसेस हों तो 200 में, 1 ml में और CM में भी दी जा सकती है। और ये 18 में ख़ासतौर पर जो 7वें महीने में मरा हुआ बच्चा पैदा होता है उस पर बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। मैंने इसके हवाले से आपको बताया। इसी तरीके से एनल प्रोलैप पे भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के जो भरा हुआ महसूस होता है या यूरिनरी ब्लैडर का जो फालज महसूस होता है, पेशाब पूरी तरह से खारिज नहीं होता है, उसमें भी, और हड्डियों के फोड़ों पे, हड्डियों के जो होता है अनवांटेड ग्रोथ है हड्डियों की, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। हड्डियों की ग्रोथ किसी भी जगह पे अगर बिला वजह हो रही है तो रूटा दें तो अल्लाह के फजल से वो कवर हो जाती है। इसके अलावा बड़ी आंत के कैंसर पे और फेस्टुला पे इसके बहुत अच्छे असरात हैं। मेरा ख्याल है कि अगर रूटा के हवाले से हम बात करते जाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो जितनी बातें बताई हैं रूटा के हवाले से, अगर यही ज़हन नशीन हो जाएं तो अल्लाह के फजल से ये हमारी जो फार्मेसी में या हमारी जो क्लिनिकल लैब है उसके अंदर अगर इसको इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से बहुत सारे पेशेंट को हम रूटा के ज़रिए से क्योर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें होम्योपैथी के ज़रिए से लोगों को शफा याब करने के लिए ये अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।